हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। मतलब कि ऐसी सप्लाई की वैल्यू निकालना जिस पर हमने क्या लगाना है, जीएसटी लगाना है। ठीक है, तो जीएसटी लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, सप्लाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो क्या आनी चाहिए, करेक्ट आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसके बीच में इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के लिए हमारे पास कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 के आगे सब पार्ट हैं, 15(1), 2, 3, 4, 5। ठीक है, सेक्शन 15(1) और सेक्शन 15(2) मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 15(3) एंड सेक्शन 54 की गाइडलाइन। ठीक है, तो सेक्शन 15(3) क्या कहता है, सेक्शन 15(3) एक्सक्लूशन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे कि आप सभी को पता है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं, है ना, जैसे भी मार्केट में +1 से ही आपको पता है कि हम वैसे भी मार्केट में, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट ना भी हो, आपको पता है कि हमें डिस्काउंट मिलता है। 2 टाइप का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, काफ़ी टाइप के डिस्काउंट होते हैं वैसे तो, है ना। तो हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो आर द पार्ट ऑफ द नॉर्मल ट्रेड। ये कौन सा है, मतलब कि हमारे जो मेन हमारा नॉर्मल हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, ये इसका पार्ट ही है डिस्काउंट मिलना ना। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15(3) द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट। वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट। ठीक है, तो सप्लाई में मतलब कि आपको पता है कि हमने 10,000 की चीज़ है, डिस्काउंट में हमें 9,000 की मिली, तो कहते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय क्या 10,000 काउंट करें कि 9,000 काउंट करें। तो ये कह रहा है कि डिस्काउंट जो है ऐड नहीं होगा, 9,000 के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया, बाकी हम डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है एक्सक्लूशन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो सेक्शन 15(3) के अकॉर्डिंग, सेक्शन 15(3) के अकॉर्डिंग पहला पार्ट है डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई। डिस्काउंट किस समय दिया जाता है, सप्लायर और रिसीवर को डिस्काउंट किस समय दे रहा है, बिफोर, जब सप्लाई हुई है ना उससे पहले, और सप्लाई के टाइम। ठीक है, यदि डिस्काउंट मिल रहा है तब डिस्काउंट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवाइस। तो डिस्काउंट कहाँ लिखा होगा, उसके इनवाइस में लिखा होगा। तो कहते हैं इफ द डिस्काउंट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवाइस नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है, मैंने एग्जांपल ली, 10,000 का सामान डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10% दे दिया। ठीक है, तो 9,000 का सामान दे दिया, तो 9,000 की वैल्यू पर टैक्स लगेगा, ना कि 10,000। मतलब कि उसमें डिस्काउंट जो दिया है उसको ऐड करके नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है डिस्काउंट आफ्टर द टाइम ऑफ द सप्लाई। डिस्काउंट कब दिया जा रहा है, जब सप्लाई के बाद दिया जा रहा है। डिस्काउंट आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर एट द टाइम ऑफ द सप्लाई। एग्रीमेंट बनाया है, द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड। उसके बाद यदि सप्लाई इफेक्टेड हुई है तो डिस्काउंट को नहीं ऐड किया जाएगा। इफ सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश्ड इन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब कि ओवरऑल ये कह लो कि जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो सीधी बात है, वैसे भी यदि हम ये थियोरी ना पढ़ते, है ना, तो आप भी आपको 10,000 की चीज़ 9,000 की मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 9,000 होगी ना। मतलब कि आप उसमें डिस्काउंट थोड़ी ऐड करके 10,000 पर टैक्स कैलकुलेट करोगे, 9,000 पर ही करोगे ना। लेकिन हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सेक्शन में दिया है, सेक्शन 15(3) में दिया है कि डिस्काउंट ऐड नहीं होगा। वैसे भी यदि सेक्शन ना दिया होता है, एज ए कॉमन मैन, एज ए ले मैन, हम वैसे भी उसको डिस्काउंट को ऐड नहीं करते। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका है, क्या है, ITC एट्रीब्यूट टू द डिस्काउंट रिवर्स्ड बाय द receiver. The value of the supply shall not include any discount which is given after the supply has been effected. ये तो हमने पहले बात कर ली। If input tax credit as its attributes to the discount on the basis of document shall by supplier। जैसे कि मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मिस्टर एक्स ने बाई से चीज़ ली 15,000 की। ठीक है, 15,000 की चीज़ ली और उसको डिस्काउंट मिल गया 2,000 का। मतलब कि उसने पेमेंट कितने की, 13,000 की है की। ठीक है, मतलब कि 15,000 की चीज़ उसको 2,000 डिस्काउंट में 13,000 की मिल गई। इफ़ द डिस्काउंट विच प्रोवाइडेड इज नॉट नोन, यदि डिस्काउंट हमें पता ही नहीं था, जिसने चीज़ खरीदी ना कि मुझे डिस्काउंट मिलना है, पर 13,000 की चीज़ मिल गई बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, उसको डिस्काउंट के बारे में पता ही नहीं था, तब ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या माना जाएगा, 15,000 माना जाएगा। तो 15,000 माना जाएगा, मतलब इसमें डिस्काउंट ऐड हो गया।
ठीक है। लेकिन यदि डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ द, यदि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही है डिस्काउंट की डिस्काउंट देना है, तब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या काउंट करेंगे, 13,000 काउंट करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पता चल गया जो डिस्काउंट को ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यदि फिर भी हमें इस एग्जांपल से एक चीज़ क्या पता चली, यदि रिसीवर को पता चल नहीं है कि मुझे सप्लाई के टाइम डिस्काउंट मिलना है, ठीक है, तब हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर ही वैल्यू ऑफ सप्लाई कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन, बस सेक्शन 15(3) आपका कवर हो गया, छोटा सा था। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। 15(3) में बस यही था, डिस्काउंट के बारे में ही है। ठीक है, और सेक्शन 15(4) देखो, अब हमने सेक्शन कितने 3 कंप्लीट कर लिए है ना, हमारे टोटल 5 है, 3 पार्ट हमने कर लिए सेक्शन 15(1), 2, 3। सबसे पहले तो यही होता है कि पहले सेक्शन 15(1) को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। ठीक है, फिर 2 को देखेंगे, फिर वो भी नहीं होता 3 को देखेंगे। ठीक है, इन तीनों पे से एक सेक्शन अप्ला के हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। यदि तीनों भी अप्लाई नहीं हो पाते, जब ये कंडीशन क्या है, जब तीनों नहीं अप्लाई हो पाते, तब हम सेक्शन 15(4) पर आएंगे, तब हम सेक्शन 15(4) पर आएंगे। ठीक है, सेक्शन 15(4), ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ द सप्लाई, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मैंने आपको बोल रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, जो हमारा सेक्शन 15(1) में दिया गया है, 2, 3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इफ ट्रांजैक्शन वैल्यू नॉट एप्लीकेबल, यदि हम 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं निकाल पाते, तब हम कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे, सेक्शन 15(4) को अप्लाई करेंगे। तो हम सेक्शन 15(4) को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस पर सेक्शन 15(4) पर कौन से रूल अप्लाई होते हैं, जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल 2017 आर प्रोवाइडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में होता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 के करीब है रूल। इसके अंदर कितने हैं, 9 के करीब रूल है। तो मैं इसको अगली 2-3 वीडियो में इसको कवर करूंगी, सेक्शन 15(4) के जो रूल है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। मतलब आपका मैक्सिमम कवर हो चुका है। ठीक है, 15(3) तक कंप्लीट करा दिया, आपको 4 और 5 ही मैंने आपको कराना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिटेल में आपको कराती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।